Those who know only English or those who are pressed for time, just read the review in the description. Okay, that is all that I'm going to say. Everything has been summarized there. It is here also if you want to look at it right now. Yeah, so everything is here. Hold it. Yeah, so you can read it off the screen right now. Okay, the most important things are coil whine. There is coil whine, significant coil whine that you can hear. When the laptop goes into turbo mode, you can hear some beep beep, very little, but yes, it is not noticeable. Build is plastic except the back panel, which is aluminum. Everything else is plastic. There is no numpad, and the fact that it has 8 GB RAM into 2 slots, it means when you upgrade the RAM, and which you will have to, those will go away and you will have to spend a bit more. In this price range, 16 GB shouldn't have been given. Okay, there is a lot more things. Good things are display is pretty good. Okay, unless you you get a unit with not that much backlight bleed. Liquid metal 3 fans are installed. The fans don't ramp up right away, but they are good. Battery life is good. Okay, at least in normal usage, not in high usage. Speakers are loud. Thunderbolt is there. Hinge is good. Okay, that's all. That's the main thing. Do I want to recommend this? Not really, no. Okay, there are quite a few things, including the first 2 or 3 points that I said, that I don't want to recommend it, and after the video is done, it will go into the second section. Not 100% recommended. Instead of other, there are 2 variants, Legion Pro 5i if you are fine with a heavy laptop. Otherwise, if you want a slightly slimmer laptop, much better looking laptop, you have the Legion 7i. Okay, I will look into other brands later, but that was my short summary. Now everything will be Hindi. लैपटॉप क्लिक करके दिखा तो बच्चा लोग बोलेंगे भाई ये फोटो तक नहीं दिखा है, बताइए क्या कहेगा बच्चा सब। ये वाला लैपटॉप है, लोगे तो इसी सेलर से लेना, अपारियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अलाना फलाना निकाना 3990 THX 24, 3 MS लिखा है, 3 MS एक्चुअली नहीं है, 6 MS आता है, पर तुमको ऐसे ही फर्क नहीं पड़ेगा, और आयरन का आयरन ही रहोगे तो वैलोरेंट अच्छा नहीं, थोड़ा ढंग का लैपटॉप लोगे तो ब्राउन सिल्वर तक तो आ ही जाओगे, कितना भी बेकार क्यों ना खेलते हो। आगे चलते हैं। तो ये रहा लैपटॉप, सब कुछ तुमको सामने दिख जाएगा, और देखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, ख़त्म करते हैं। रैम चूँकि 16 GB दिया जा रहा है और 8x8 है, तो तुमको खोल के निकालना पड़ेगा और नया ख़रीदना पड़ेगा। 8,000 से 8,500 रुपया उसमें लग जाएगा रैम में। तो यानी कि इस लैपटॉप को तुम 160 के लैपटॉप से मत कंपेयर करो, इनको 170 के लैपटॉप से कंपेयर करो इस शीट में, ठीक है ना। ये शीट हमारे साइट पे जाइएगा ni6hnt.com पे, लैपटॉप डेस्कटॉप, ये रहा एक्सेल शीट। गूगल यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें रंग बिरंगा वो सब नहीं दिखेगा, इतना रंग बिरंगा, है ना। इसको थोड़ा बड़ा करो, दिख नहीं रहा है, ठीक। हिंज बढ़िया है, हिंज जो है इसका बढ़िया है। लैपटॉप में थंडरबोल्ट दिया गया, ये बहुत अच्छा है। अभी तुम देखोगे लीजन प्रो 5i और 7i में मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर यही है कि भाई इसमें थंडरबोल्ट है, उसमें थंडरबोल्ट नहीं, जबकि थंडरबोल्ट देना चाहिए था, है ना। तो इसमें थंडरबोल्ट दे रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। थंडरबोल्ट और USB, जो दूसरा USB-C है, दोनों में डिस्प्ले पोर्ट आउटपुट है, ये अच्छी बात है, ठीक। 97% DCI-P3, 100% sRGB है। जो लोग डिज़ाइनिंग में हो, प्योर लाइन में हो, थोड़ा इस पर डिटेल खुद से रिसर्च कर लेना, लेकिन Adobe RGB 100% नहीं है, 86% है। मे बी ठीक हो, हमको नहीं पता, तुम लोग बताओगे। जो लोग इस लाइन में हो, जो इतना केयर करते हो, देख लोगे। PWM स्क्रीन का डिस्प्ले में वो दिक्कत नहीं है। व्यूइंग एंगल चूँकि अच्छा है और मैट डिस्प्ले है, वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, ग्लॉसी नहीं है, तो आराम से धूप वगैरह में भी यूज़ कर ले, तो 500 निट्स डिस्प्ले है। डॉल्बी विजन HDR है। लिक्विड मेटल प्री अप्लाइड है, ठीक है ना, प्री अप्लाइड है। होपफुली लैपटॉप के पूरे लाइफ में तुमको फिर से नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर करना पड़ा तो लिक्विड मेटल तो बहुत मुश्किल, बहुत ध्यान से लगाना पड़ता भाई, बहुत ध्यान से।
है ना। तो हम तो रिकमेंड तक नहीं करता, हम सीधा पेटीएम लगा दो, ठीक है। तो उनके वजह से टेम्परेचर 80 डिग्री के अराउंड रहता है। स्पीकर बढ़िया है, बैटरी लाइफ भी बढ़िया है, अगर तुम मक्स वाला थोड़ा सेटिंग वगैरह कर लो कि हाँ बैटरी पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के थ्रू चले, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ हमको नहीं पसंद आया और जिसके वजह से हम 10 बजे से बैठे ना, 2 बज गया ना, कि हम भाई लास्ट आते आते रुक गए, बोले अब डिटेल में नहीं घुसा जाएगा, ठीक है ना। तो क्वाइल वाइन के बारे में तुमको कैसे बताएं। यूट्यूब पर सर्च करना क्वाइल वाइन का कोई वीडियो, क्वाइल वाइन इलेक्ट्रिकल करंट्स थ्रू थ्रू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये हमको थोड़ा पता करना है कि कितना ज़्यादा है, सॉरी किस किस लैपटॉप में होता है, कितना होता है ना। मतलब सॉरी, मेरा ये कहना है कि बाकी जो लैपटॉप इस सीट में तुम देखोगे ऊपर और नीचे, थोड़ा डिटेल में देखते हैं, बनाएंगे उस पर वीडियो। 7i Pro 5 में तो नहीं था जैसा हमको याद है, फिर भी एक बार देख लेंगे, एक बार अब चर्चा किए हैं तो एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। तो क्वाइल वाइन की वजह से कि अगर तुम इसको साइलेंट पर चलाना चाहो तो थोड़ा थोड़ा वो आवाज़ करता रहता है, तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। बिल्ड, और ये दूसरा मेजर पॉइंट हम ही कहेंगे कि भाई प्लास्टिक बिल्ड इतना इतना इस रेंज में नहीं होना चाहिए था, प्लास्टिक है ना, इस रेंज में प्लास्टिक बिल्ड नहीं होना चाहिए था, मेरा बस ये कहना, ठीक है ना। और ऐसा ही नहीं कि खाली बिल्ड प्लास्टिक है, रिव्यू वगैरह भी देखें, क्या क्या देखें कि क्या कहते हैं, कुछ दिनों के बाद लैपटॉप का, अब ये प्योर स्पेकुलेशन है जो हम कह रहे हैं, प्योर स्पेकुलेशन है, पर हमको जैसा लग रहा है कि चूँकि बिल्ड ऐसा है ना कि पता नहीं लैपटॉप कुछ टाइम यूज़ होने के बाद कोई कंपोनेंट शॉर्ट कर जा रहा है या कोई चीज़ कुछ कर जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि बायोस ना BSOD ब्लू स्क्रीन एरर बार बार आ जा रहा है, किसी का वाईफाई कनेक्ट करना बंद कर जा रहा है, किसी का डिस्प्ले में इशू आ रहा है। आई थिंक उसका उन सब का रीज़न चीप प्लास्टिक बिल्ड, शुरू में नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है। बिना नम पैड का कोई लैपटॉप हम नहीं रिकमेंड करेंगे, 100% रिकमेंडेड में, जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है रिकमेंडेड में, उसमें कोई लैपटॉप नहीं रहेगा जिसमें नम पैड ना हो, है ना। तुम बोलोगे भैया हम नम पैड नहीं यूज़ करते हैं, कोई ज़रूरत, अब यू हैवेंट सीन द फ्यूचर, कब किस लाइन में, भले तुम स्टूडेंट हो या फिर वर्क हो, कब कौन सा तुमको ऐसा एप्लीकेशन मिल जाए जहाँ पे ये चीज़ यूज़ करना पड़ जाए। इवन ग्राफिक डिज़ाइन एप्लीकेशन में भी, बहुत सारे चीज़ में भी, बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, बनाएंगे उस पर वीडियो। लेकिन अगर तुम डाउट में हो तो मत लो ऐसा लैपटॉप जिसमें नम पैड ना हो, ठीक है ना, या फिर रेडी रहो कीबोर्ड लेके, फिर उस टाइम पे बोलेंगे पीसी का ही नहीं बना लिया। वो चीज़ तो बता ही दिया। 8/2 क्यों दिया है DDR5 में, DDR4 में एक्सेप्ट समझ में आता था, ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलता था, DDR5 में 8 GB का 2 स्टिक देना सही बात नहीं। इंस्टॉलर रैम उतना अच्छा नहीं है, इसको हटा दें यहाँ से, हमको नहीं लगता है कि इस रेंज में कोई भी उतना अच्छा देगा, है ना। तो उसको जाने दो, सब माइनरी समझ दो। होता क्या है कि फ़ैन जब क्या कहते हैं, फ़ैन क्या है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है फ़ैन को आने में। एक चीज़ और है जो हम लिखे नहीं है इसमें, बट वो है कि बायोस इसका उतना कॉन्फ़िगरेबल नहीं है ऐसा, चूँकि हम 100% श्योर नहीं थे, लैपटॉप है नहीं तो कैसे श्योर होंगे। लेकिन जैसा लोग बताया कि जैसा तुमको MSI 1 GB वगैरह के लैपटॉप में, या फिर उन्हीं ASUS के ही मदरबोर्ड वगैरह में देख लो, प्रॉपर डेस्कटॉप में जितना वैल्यू तुमको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है उतना इसमें नहीं है ना। जिसके वजह से शायद आई थिंक वो भी एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर और होता क्या है, बेसिकली लैपटॉप हीट हुआ, फ़ैन को तुरंत चल जाना चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है पंखा को चलने में, है ना। जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जब भी लोड आने वाला होता है तो कुछ देर के लिए ऐसे CPU तुम्हारा 80 डिग्री जाता है, कहीं लिखे होंगे ना, कहीं लगे ना 80 डिग्री, लेकिन स्टार्टिंग में भी 93 डिग्री 94 डिग्री एक बार हिट मार देता है, ठीक है ना। 8/2 रैम के बारे में क्या बोले, अच्छा कि अपग्रेड करना होगा तो सेल करना होगा, ठीक है। ऑडिबल क्वाइल वाइन, तो क्वाइट मोड में तो यूज़ नहीं कर सकते, लैपटॉप बहुत लाउड है, ठीक है ना, लैपटॉप लाउड है। लेकिन हम इसको कॉर्न में नहीं डालें, इसको हम डाले हैं यहाँ पे कहीं डालें, क्योंकि भाई गेमिंग लैपटॉप ले रहा हो, हम आई डाउट कि कोई ऐसा लैपटॉप होगा जो लाउड नहीं होगा, ठीक है। 32 GB कोड जो तुम यहाँ पे देखोगे शीट में, इस लैपटॉप के सामने ये 3000 और 18400
ये इट इज़ ओनली इफ़ यू अपग्रेड टू 32 GB रैम, वरना स्कोर काफ़ी कम है, 13-14 हज़ार है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। टर्बो मोड कंपोनेंट, ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखना है। ठीक है ना, इसका हम लिंक भी डाल देंगे, नोटबुक चेक वाला का था। क्या नाम है लैपटॉप का, कहाँ है लैपटॉप का लिंक? एक दिन मछली बनाना, डेली बिल्ली आ रही है। एग्जैक्टली इस मॉडल का नहीं है रिव्यू, उसका है 4080 के साथ आई थिंक 40। ये नहीं है, इसके पास था रिव्यू Asus 3980 HX, हाँ ये वाला। तो इसमें क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? इन टर्बो you can hear components beeping, beep। वही लैपटॉप है ना, ROG Strix, होल्ड इट, गलत लैपटॉप खोल लिया। JV, अभी तो बैठ के देख रहे थे। हाँ ये वाला, नहीं जरूरी है जानना, है ना। When the CPUs and GPU are running in turbo, you can hear VRM and other component of the notebook beeping। ठीक है ना, हम पहली बार नहीं सुने थे, क्या कहते हैं, पहले हम नहीं सुने थे ये चीज़। स्पीकर वगैरह चला दोगे, थोड़ा आवाज़ वगैरह रहेगा तो तुमको सुनाई नहीं देगा, क्वाइल वाइन ज़्यादा वॉल्यूम में, है ना। और ये बीपिंग के बारे में ये चीज़ कहना था, और क्या कहना है? ठीक है, बायोस अपडेट के बाद CPU क्लॉक को 5.6 से 5.3 GHz कर दिया गया। और इस पॉइंट पर ज़रा सा चर्चा, आई थिंक पता नहीं, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, बट ये चूँकि रिसेंट में इंटेल 13 और 14 जन जाके यूट्यूब देखो जो कहानी चल रहा है, पता नहीं, मे बी वो रिव्यू क्या कह रहे हैं कि भैया लैपटॉप लेने के बहुत दिन के बाद बूट इशू वगैरह आ रहा है, सबका लिंक यहाँ नीचे डाल दिए। बूट इशू आ रहा है, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, डिस्प्ले इशू आ रहा है, वाईफाई रैंडमली शट डाउन कर जा रहा है, और कुछ लैपटॉप कम्प्लीटली डेड हो जा रहा है। ठीक है ना, बहुत कम है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन ये चीज़ इंडिया का पता करना पड़ेगा, है ना। इंडिया में सब इतना खुश हो जाता है लैपटॉप लेके कि नेगेटिव चीज़ लिखता ही नहीं, मतलब तुरंत, थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, प्यार ही हो जाता है। अबे लोगों से प्यार करो, चीज़ों से नहीं। एनीवेज, आसूस तो ये उतना हेल्पफुल नहीं था USA में, एट द वेरी लीस्ट। थोड़ा सा लैपटॉप कुछ डेड भी था। ठीक है, रिव्यू को छोड़ो, न्यूट्रल सब चीज़ इस रेंज में मक स्विच होना ही चाहिए। मक स्विच भी है और वो भी है एडवांस्ड ऑप्टिमस, जी सिंक भी है, इतना तो याद है। ये सब एक्सेप्टेड, ये सब होना ही चाहिए। ये सब नहीं हो तो कौन में डाल दें, होता है तो क्या कौन में डालें। गीगाबिट लैन पोर्ट होना ही चाहिए। WSD की डिक्की का जस्ट नीचे फ़ैन है, उंगली गर्म नहीं होता है, लेकिन टॉप पार्ट लैपटॉप का ऊपर वाला पार्ट WSD के ऊपर वो गर्म होता है काफ़ी। इंक्लूडेड अडाप्टर 280 वाट इनफ होगा। CPU 130 वाट तक खींचता है, GPU 110, कैसे तो 45 वाट ही खींचता है CPU। लग रहा है कि 280 वाट ठीक होगा। कायदे से 330 तक देना चाहिए था, बट कोई ऐसा कंप्लेन नहीं किया तो चल रहा है आगे। कीबोर्ड का राइट साइड में जो स्विच वगैरह है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा यूज़ टू होने में, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसा डिज़ाइन में यूज़ टू होने में, बट आई थिंक इट्स फाइन, है ना। ये चीज़ शिफ्ट और एरो की जो क्रैम्प है चलेगा मेरे ख्याल, एडजस्ट कर लोगे। रात स्टेटस लाइट जलता रहता है, स्क्रीन यहाँ पे बुक 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 करता रहता है, तो ब्लैक टेप इट मार देना, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम एडवर्टाइज़ किया है 3 होता 6 है, जाने दो। पुराना बायोस वर्जन में वैलोरेंट उतना FPS नहीं आ रहा था, लैपटॉप आ जाए तो अपडेट कर देना। रैम जो इंस्टॉल हुआ है बहुत अच्छा नहीं है, चलेगा।
टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी थोड़ा गर्म होता है। USB-C चार्जिंग है 100 वाट, तो ये मत सोचना कि अलग से USB-C चार्जर ये है तो इसमें लगा के किसी तरह काम कर लेंगे। कंपोनेंट वगैरह बहुत वाटेज खाता है, आई डाउट चलेगा, वही हाल हो जाएगा जो हमारे लैपटॉप के साथ हुआ था। लगा दिया चार्जिंग तब दिखाता है जब स्क्रीन लैपटॉप का बंद कर देते हैं, स्लीप में डाल देते हैं, तब थोड़ा चार्जिंग दिखाता है, नॉर्मल यूज़ केस नहीं। ठीक है, कैमरा बेकार है। एडोबी sRGB 86%। अब जो डिज़ाइनर हो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएगा कि उतना इंपॉर्टेंट है क्या ये, अगर इफ़ यू ऑलरेडी हैव पेंटोन सर्टिफिकेशन एंड 97% TCI P3 डज एडोबी RGB स्टिल मैटर, और क्या 86% से काम नहीं चल जाएगा, ये तो वही बताएगा जो इस लाइन में है। आगे चलते हैं। लैपटॉप 16 एम्पियर बड़ा वाला सॉकेट आता है, मोटर वाला, AC वाला, तो एक एडाप्टर ख़रीदना पड़ेगा। जैसा कि तुम लोग जो 230 वाट वाला खरीदे हो वैसा कुछ एडाप्टर ख़रीदना पड़ेगा। ज़्यादा महंगा नहीं आता, जाने दो। एक्चुअल गेमिंग बहुत लाउड हो जाता है, लेकिन क्या ही पता चलेगा, हेडफोन लगा के रखोगे, ठीक है ना। स्पीकर ठीक है, स्पीकर बेकार नहीं है। रेफरेंस ये रहा तीनों, जहाँ जहाँ से सब डिटेल निकालें, कोई वीडियो वगैरह नहीं गए देख रहे। जो नोटबुक चेक का डिटेल आर्टिकल रहता है तो कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है यूजुअली, ठीक है ना। ये सब चीज़ रहा जो हमको, जिस वजह से हम इसको नहीं रिकमेंड करना चाहते हैं। आई थिंक ये बिल्ड क्वालिटी की वजह से है, इतना BSOD एरर वगैरह जैसा डेल लैपटॉप वगैरह में नहीं होता है कि सब मॉडल में नहीं, मतलब तो हम बोल रहे हैं सब मॉडल में नहीं, याद कर रहे थे G15 हुआ था, इंस्पिरॉन में हुआ था, सॉरी इंस्पिरॉन कह रहे हैं, क्या नाम है डेल का वो मॉडल, डेल इंस्पिरॉन ही है ना, हाँ जो भी है, पतला वाला जो भी है। मतलब ये होता है ना कि लैपटॉप, मतलब बॉडी अगर ज़्यादा वीक हो ना और साइड से लैपटॉप को उठाओ, पता नहीं कि हुआ है किसी के साथ हुआ है कि नहीं, तो चूँकि मदरबोर्ड हल्का सा मुड़ जाता है, हल्का सा शॉर्ट कर जाता है, तो डिस्प्ले स्क्रीन बंद हो जाता है। पता नहीं किसी डेल G15 में था वो, ठीक है ना, पुराने मॉडल्स में। तो आई थिंक वो सब चीज़, चूँकि ये बिल्ड लैपटॉप तो भारी है, 2.5 किलो का है, और अगर बिल्ड वैसा प्लास्टिक हो इतना हैवी कंपोनेंट में तो थोड़ा सा ये होता है ना। बिल्ड के बारे में आई थिंक और भी लोग कंपेयर किया है इसको, विदेशी रिव्यू थोड़ा ज़्यादा है ना। छोड़ो खोज लेना खुद ही खोज लेना, ठीक है, खुद ही खोज लेना। अब इतना प्रो कौन बताने के बाद अब आते हैं प्राइस परफॉर्मेंस, या ये लैपटॉप कैसा है या नहीं है, ठीक है। यहाँ माउस लेके जाओगे ना, खुद ही तुमको दिख जाएगा नोट, आई थिंक खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्राइस टू परफॉर्मेंस में। अगर कंपेयर किया जाए इसी रेंज में, तो अगर इसको CPU में 115 स्कोर है, तो ऊपर भी 115 105 लगभग उसी रेंज का है, GPU भी लगभग उसी रेंज का है। तो दाम के हिसाब से CPU GPU का परफॉर्मेंस ठीक है। 10,000 रुपया अगर और ऐड कर दो इसमें, है ना, जो करना चाहिए कायदे से, कहाँ कर दें, यहीं कर दें क्या सीधा, 170 अगर कर दें, तब इसका प्राइस परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेकार हो गया, है ना, कंपेयर टू अ लीजन Pro 5i, है ना, बट स्टिल गुड। अगर तुम कंपेयर करो लीजन 7i, Pro 5i 7i पे अभी Pro 5i पे तो ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं भाई, भारी लैपटॉप है, बढ़िया लैपटॉप है, लेकिन भारी लैपटॉप है। 7i पे बनाते हैं वीडियो, बट इन शॉर्ट प्रो के इतना भारी नहीं है, भारी फिर भी है, प्रो के इतना भारी नहीं है, थोड़ा सा बॉडी स्लीक है ना, और थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, और थंडरबोल्ट, यही 2-4 चीज़ है जिसकी वजह से लीजन 7i लोग लेना चाहते हैं। और वाइट कलर में आ रहा है इंडिया में आजकल, तो भावनाओं में बह जाते हैं लोग अच्छा, आसूस का बारे में ब्रांड्स प्रो 8 कौन प्राइस को हटा हुआ, नोट में ऑलरेडी डाल दिया, कुछ नहीं लिख पाया भाई, टाइम ही नहीं मिला। लेकिन दो चीज़ था इम्पोर्टेंट कि 3 साल का ADP अवेलेबल है 5,000 में, ठीक है ना, और ये कोई सेडी इधर उधर साइड नहीं, ऑफिशियली इन्हीं से अवेलेबल है। यहीं पे जाओगे, कहाँ लिखा है बाय वारंटी, कहीं दिख रहा है तुमको, कहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से ऊपर से दिखता है, यहाँ सपोर्ट है, ये रहा, चेक वारंटी स्टेटस, अरे कहीं तो था यार, डेली पिछले दिन भी हम खोजना भूल गए थे, लेकिन है यहीं कहीं है, चेक वारंटी स्टेटस नहीं यार, कहाँ चला गया। अभी हम बहुत खुश हुए थे कि यार देखो यहाँ मिल गया, लोग को दिखा देंगे, ये ऑफर दिख रहा है,
asus इंडिया का अपना साइट है ना, asus.com/in, ऑफर्स खोलोगे, यहाँ आ गया, ठीक है ना। और इसमें वारंटी एक्सटेंशन प्रोग्राम, यहाँ जाओगे, ROG ले रहे हैं ना, ROG के अंदर आओगे, 5,000 रुपये में 3 ईयर LADP है ना। और LADP या एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन क्यों लेना इम्पोर्टेंट है, इससे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग आए इस चैनल पे। इंडिया में लेना ज़रूरी है, तो उस 5,000 रुपये को ले लेना। दूसरा अच्छा चीज़, हार्डवेयर मैनुअल अवेलेबल है ऑनलाइन और डिटेल्ड में, ठीक है ना। एक एग्जांपल दिखाते हैं इसी लैपटॉप का, बट इनका तुम हार्डवेयर मैनुअल बढ़िया से निकाल सकते हो। इवन आई थिंक लेनोवो से भी ज़्यादा डिटेल में है कि भैया ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, देख रहे हो। मतलब कोई आदमी इसको पढ़ के अपने से खोल सकता है, डिसअसेंबल कर सकता है, SSD RAM वगैरह अपग्रेड खुद से कर सकता है ना। और ये चीज़ होना चाहिए। ऐसा काला काला काहे दिख रहा है जी, हट बोल रहे हैं ऐसा काहे दिख रहा है, अब ठीक है ना, सब कुछ डिटेल में। और ये चीज़ देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जब थोड़ा सा तुम्हारा थर्मल पेस्ट का परफॉर्मेंस डिग्रेड करने लगेगा, खोल के करना ही पड़ेगा। थर्मल पेस्ट का नहीं तो कम से कम पंखा तो उससे तो गंदगी तो साफ़ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इतना कहने के बाद अब और चीज़ हम डाल नहीं पाए हैं, डालेंगे बाद में डालेंगे, थोड़ा टाइम और 2-4 चीज़ पता करने दो, इकट्ठा करने दो। मन है यहाँ पे डालने का कि किसी मॉडल में क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, सम मॉडल्स रिपोर्ट डिस्प्ले इश्यूज। अभी कुछ देखना है कौन कौन से मॉडल में, ठीक है ना। ये हम बहुत लोगों को देखे हैं डालते हुए, ROG स्ट्रिक्स में, सॉरी स्ट्रिक्स, हाँ स्ट्रिक्स में, इसी में देखे हैं, और नहीं तो किसी को देखे हैं उसमें F15 वगैरह में, है ना। और यही रीज़न है कि तुरंत देना नहीं, तुरंत इसलिए क्वेश्चन मार्क डालें कि हो सकता है ना हो, कहना मुश्किल है, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बाकी जो लैपटॉप्स हैं पहले उनको देख लो, है ना। इसको तभी लेना कि जब ये कुछ सही में वैसा लगे कि नहीं यार इस रेट के हिसाब से ये ठीक है। जस्ट बिकॉज लुक इसका थोड़ा अच्छा लगे या रंग कलर वलर अच्छा लगे मत लेना लैपटॉप प्लीज़, ठीक है ना। सबको देखना है रिव्यू वगैरह में फ़ोटो RGB का डाल रहे हैं, जो चीज़ देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। हम समझ रहे हैं कि किसको टारगेट किया जा रहा है बारबी गर्ल नीचे लाइट देख के एकदम भावनाओं में बह जाते हो, कंट्रोल करो थोड़ा खुद का, ठीक है ना। भावनाओं में ना बहो, लैपटॉप ऐसा लो जो थोड़ा बढ़िया हो, ठीक है। हम अगर इस जगह होते तो हम बिल्कुल नहीं लेते भाई। 1.5 लाख रुपए तुम लगा रहे हो, 1 लाख के ऊपर हम अच्छा बिल्ड खोजने लग जाते हैं। 1.5 लाख में प्लास्टिक बिल्ड नहीं चलेगा। या प्लास्टिक हो तो बहुत अच्छा प्लास्टिक हो, LOQ के जैसा कम से कम प्लास्टिक हो। जाकर मार्केट में देख के आ जाओ LOQ का प्लास्टिक कैसा बिल्ड है, 2023 मॉडल एटलीस्ट, ये भी ठीक ही है, लेकिन 2023 वाला टगड़ा था। तो मेरा ये पॉइंट है, ठीक है ना, मेरा ये पॉइंट है कि आई थिंक इस रेंज में, नॉट इन ओनली इन ASUS, आई थिंक और भी ब्रांड में, डेल का या पता नहीं, डेल का देखना पड़ेगा, इंडिया में ओवर प्राइस बहुत है। आई थिंक दूसरे ब्रांड में अच्छा लैपटॉप ऑप्शन मिल जाएगा। जो लोग ये देखोगे बोलोगे भैया ये लैपटॉप इतने का नहीं पड़ रहा है, मैसेज कर दो इंस्टा पे, सेम ID है मेकिंग टेक फ्रेंडली इंडिया, पूरा डिटेल भेज देना जब खरीदोगे तब, ऐसे माथा मत ख़राब करना। एक लैपटॉप है जिसका बारे में बात नहीं करते हैं उतना, जो हम करना चाहते हैं बात लेकिन करते नहीं हैं, वो है, अगर कोई 13980HX को देख रहा है, अभी कुछ देर पहले अगर नोटिस किए तुम, नीचे एक नोटबुक चेक का आर्टिकल भी आया था, 7945HX बीट्स 13980HX, तुम लोग नोटिस किए नहीं हो, हम किए हुए हैं नोटिस। तो 7945HX 4070 ये लैपटॉप क्विक डिलीवरी AMD वाला, इसका तरफ मन और ज़्यादा इसलिए जा रहा है कि लैपटॉप में तो कोई ऐसा इशू नहीं आया है इंटेल की तरफ से कि हाँ भैया इंटेल इशू है तो क्रैश वगैरह नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ लैपटॉप के साइड में नहीं आया है। 13th में 14th में, है ना, लैपटॉप के साइड में ओवरऑल नहीं आया है ना, लेकिन डेस्कटॉप के साइड में आया है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया डेस्कटॉप के टाइम पे तो इसको निकला था, डाउट हो रहा है थोड़ा ये, और थोड़ा परफॉर्मेंस भी थोड़ा क्या कहते हैं इतना AMD में मिल जाता है तो वो लेना प्रेफर करते हैं। तो जैसे 160 का वो लैपटॉप तुमको पड़ रहा है, 8,000 का तुम वो डालोगे क्या कहते हैं उसको
रैम वगैरह डालोगे 32 GB करने के लिए 170 हो जाएगा। 176 तुमको इस लैपटॉप का पड़ेगा 7945HX 4070 डिस्काउंट कूपन सब लगा के, है ना, वो मैसेज कर देना, ठीक है। ये वाला लैपटॉप बहुत मन है देने का, दुख थोड़ा इसलिए होता है कि यार 10-20 हज़ार और कम होता है तो मज़ा ही आ जाता, है ना, थोड़ा सा बस वही होता है ना, क्योंकि अब जो बाकी लैपटॉप इस रेंज में आ गया है 176 देख रहा, वो भी सिमिलरली परफॉर्म करने लग गया है। और लोगों का थोड़ा सा इंडिया में ये है स्पेशली कि इंटेल बायस रहता है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो पिछले बार AMD ही ज़्यादा बिकवाएँ हमको नहीं पता क्या कहते हैं। खैर, पॉइंट मेरा ये था कि ये लैपटॉप इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है ना। कुछ दिन यहाँ रख रहे हैं ताकि सबको दिख जाए और बाद में काट के सबसे नीचे कर देंगे, है ना। एंड द मेन रीज़न जो होगा, चीप बिल्ड एट दिस प्राइस इज़ अनएक्सेप्टेबल, बस। बाकी जो अच्छा हो बुरा, लेकिन इस प्राइस पे 1.5 लाख रुपया कोई दे और उसको बिल्ड अच्छा ना मिले, और उस बिल्ड की वजह से आगे चल के लैपटॉप का वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा है या ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है, आई नो कम है, बट है ना। और उस एक पर्टिकुलर रेंज पे जाके भाई आदमी संतुष्टि खोजता है, ठीक है ना। लाख रुपए में होता है, लाख रुपए में LOQ है, लाख के अंदर LOQ वगैरह दिलवा रहे हैं, 70,000 में 40-60 वगैरह दिलवा रहे हैं, बोलते हैं कि भाई 2% रिस्क है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं कि यार चलो भैया बजट में, ठीक है ना, भैया बजट में है, काम चल जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। 50,000 में MSI ब्रावो अपना स्टार लैपटॉप 2021 का 21-22 का स्टार लैपटॉप MSI ब्रावो 50,000 वाला, और आखिर वो क्यों ज़्यादा बिका, यही रीज़न था। और अल्फ़ा MSI ब्रावो MSI अल्फ़ा 50,000 70,000 इतना जो बिका, किस लिए बिका, यही रीज़न था कि भैया चल कम बजट है भैया, एडजस्ट कर लेंगे, कम बजट है एडजस्ट कर लेंगे, है ना। 1.5 लाख रुपए तक आते आते, है ना, एक जरा सा चीज़ मिस नहीं करना चाहिए। इसी वजह से थोड़ा गुस्सा आता है लेनोवो का Pro 5i वेरिएंट पे, भाई 1.5 लाख का लैपटॉप है, 1.25-2 लाख का लैपटॉप है, और तुमको थंडरबोल्ट नहीं दिया क्या, ठीक है। चलो, आई थिंक जो लोग इस लैपटॉप को कंसिडर कर रहे हो, थोड़ा सा रुको, एक तो लीजन वाला वीडियो डाल ही देंगे, देख लेना, लीजन Pro 5i, अगर थोड़ा सा भारी लैपटॉप ले सकते हो, है ना, वो वीडियो डाल ही देंगे, बढ़िया से देख लेना, यही सब चीज़ है उसमें भी, है ना। और अगर जो लोग क्या कहते हैं उसको, जो कह रहे हो कि भैया लीजन प्रो ये वाला, कि भैया वो लैपटॉप बहुत भारी है, थोड़ा हल्का लैपटॉप चाहिए, थोड़ा ऐसा लैपटॉप चाहिए कि देखने से लगे नहीं कि हम मतलब गुंडा ही हैं, तो लीजन 7i पे बनाते हैं वीडियो। आज रिप्लाई वगैरह कुछ किए नहीं, आज जा रहे वही करेंगे, सुबह से कुछ नहीं किया, बहुत लोग हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर, ठीक है। चलो, वहाँ चैनल ये इंस्टाग्राम ज्वाइन करोगे तो ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लेना, जो डोनेशन वगैरह देते हो, एफिलिएट वगैरह क्लिक करते हो, सब वहाँ पे ब्रॉडकास्ट चैनल पे अपडेट मारते जाते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं। अच्छा क्या डोनेशन दे दिए, सारा माइक का स्टैंड टूटा हुआ है, लैपटॉप पे रख के किसी तरह काम चला रहे हैं।